तो चलिए गाइज हम लोग आज एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 को। ठीक है, फ्यूचर के चार्ट पे हम लोग एनालाइज करेंगे कि आज काफ़ी अच्छी रैली रही थी मार्केट में, और जैसा कि मैंने कल बताया था वैसा कुछ देखने को मिला आज। चलिए एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आज का मार्केट हमारा यहाँ खुलता है। अब बताने की जरूरत नहीं है, सब मुझे पता है, सबको पता होगा, लेकिन तब भी यहाँ खुलकर यहाँ पे डाउन नीचे जाता है। ठीक, और एग्जैक्ट आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक बनाता है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बनाता है और एक सपोर्ट पे बना रहा है ये। ठीक है, कल जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, ये एक जोन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं होता, एक जोन है, और एकदम उसी जोन के पास इसने फिर एक सपोर्ट लेकर अपसाइड का मोमेंटम किया है, आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक, स्पिनिंग टॉप। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर नीचे आया। ठीक, और फिर यहाँ से इसने अपसाइड रैली की और एग्जैक्ट पिवट पे आया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, हमने मार्क किया था कल भी, हमारे प्रीवियस वीडियो देखेगा तो आप मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी वॉलेटिलिटी थी आज भी, और एक आज वॉल्यूम नहीं था मार्केट में। ठीक है, तो कुछ खास पता नहीं चल पा रहा था। अब हम मैं पता नहीं कि किस लेवल पे मार्केट जाकर रुकेगा। ठीक है, और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में। एक बार ग्रीन कैंडल बनती है तो एक रेड बनती है। ठीक है, फिर ग्रीन बनती है, फिर रेड बनती है, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। ठीक है, इसमें फिर डाउन साइड में ऊपर सेलिंग हो रही है, नीचे से बाइंग हो रही है। अब यहाँ पे फिर वही ट्रेंड बदल के फिर यहाँ पर रेड हो गया, ग्रीन हो गया, फिर रेड ग्रीन, फिर रेड ग्रीन। तो यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा है मार्केट कि उधर है किधर ये। ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग है, बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज हैं। ठीक है, मैंने तो लेकिन आज ये ट्रेड किया था, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था आज, एक सेकंड मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने आज इस कैंडल पर ट्रेड बनाया था, ये स्पिनिंग टॉप का कैंडल है, इसमें मैंने आज ट्रेड किया था। तो अच्छा खासा ट्रेड बन भी गया है। ये जो कैंडल था इस पे ट्रेड किया था, इसको ब्रेक किया जब इसने मार्केट ने, तो मैंने यहाँ पर एंट्री की थी, ये मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर लिया, यहाँ पे पिवट का रिजेक्शन था। ये मीन रिवर्जन होता है, इसको मीन रिवर्जन बोलते हैं। मार्केट खुला, उसका मीन रिवर्स हो रहा है यहाँ पे, फिर वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शार्प फॉल का। तो शार्प फॉल हुआ भी, और एक फिर वही एक इम्पॉर्टेंट जोन, उसी जोन में आकर फिर यहाँ से पुल बैक का मौका दिखा। ठीक है, अब हमें यहाँ आगे किया क्या स्टार्ट, आगे क्या हो सकता है मार्केट में। जैसे कि हम देख रहे हैं ये मार्केट बड़ी बहुत अनडिसाइसिव है। अब आप एक दिन जा रहे हो बाइंग का सोच रहे हो तो अगले दिन सेल ऑफ हो जा रहा है, अब सेलिंग का सोच रहे हो तो अगले दिन बाई हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन है काफ़ी, क्योंकि कभी इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इस तरह का मार्केट को जनरली आप इंट्राडे में ट्रेड करो, गैप अप और गैप डाउन में। ठीक है, पोजीशन होल्ड करने में थोड़ा सा ये रिस्की हो जाएगा, काफ़ी हद तक रिस्की हो जाएगा। तो अभी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाए। ठीक है, एक सपोर्ट जोन पे है, या फिर ब्रेक आउट भी दे सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हो सकता है कल हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिले। ठीक है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है मार्केट खुलता कहाँ है। ठीक है, जहां पर भी खुलेगा हम लोग इम्पोर्टेंट लेवल्स को मार्क करके रखेंगे, जैसे कि हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल ये है। ठीक है, एक ये जोन है हमारा। ठीक, और दूसरा हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल एक और है, एक तो हमारा ये है, यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ था। ठीक, और एक एक लेवल और है हमारा। ठीक है, ये तो हमें इन तीन लेवल्स को बहुत ही अच्छे से देखना है। ये 21620 अराउंड 21685, ये सारे लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे कल के लिए। देखना होगा मार्केट खुलता कहाँ है, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे जहां पर भी मार्केट खुलता है। ठीक है, तो उसके उसके हिसाब से हम लोग एक रिट्रेसमेंट पर ट्रेड करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। ठीक है,
मान लो कि मार्केट यहीं खुलता है, ठीक है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ही सपोर्ट ले ले, ठीक है, एक सपोर्ट बनाकर फिर से यहाँ पर रैली करना स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ तक मार्केट पहुंचे, यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन अभी हमें इसमें भी श्योरिटी नहीं है मार्केट खुलता कहाँ है, वो गैप अप और गैप डाउन पे डिपेंड करके जहाँ पे भी खुले मार्केट। लेकिन मार्केट जहाँ पर भी खुलेगा, अगर मान लो यहाँ खुलता है, ठीक है, तो हमें एक रेजिस्टेंस को हम लोग देखना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट पर हम लोग ट्रेड करेंगे यहाँ पर सेलिंग के लिए। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तब हमें वेट करना पड़ेगा कि इस लेवल को क्या मार्केट रीटेस्ट करता है, क्योंकि मैं रीटेस्ट पर ही ट्रेड करता हूँ, मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता। अगर इस लेवल को रीटेस्ट करेगा तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं कल। लेकिन अब देखना होगा कि मार्केट खुलता कहाँ है और साइडवेज क्या है। तो ये थी हमारी निफ्टी 50 की एनालिसिस। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने ही आज बहुत ही शानदार मोमेंटम दिया था और एक बहुत ही ट्रेंडेड मूव दिया था, जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, देख सकते हो। पहले मार्केट यहाँ ओपनिंग मतलब ऑलमोस्ट गैप अप खुला था, तो उसका एक जाते हैं ऊपर, इसको मीन रिवर्जन कह सकते हैं आप, ठीक है। एकदम रेजिस्टेंस के आसपास आकर फिर और एक एग्जैक्ट आप देख सकते हो जहां से खुला था उसी लेवल को आकर फिर मार्केट सपोर्ट करता है। हमने ये लेवल मार्क किया था क्योंकि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेवल हमने मार्क किया था लास्ट वीडियो में, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मार्केट वहीं सपोर्ट किया और ये लेवल भी मार्क किया था। इन केस अगर इस लेवल को ब्रेक करता तो मार्केट यहाँ तक फॉल दिखा सकता था, लेकिन यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो और एकदम सपोर्ट उसी रेंज में बनाता है, उसी लेवल पे। तो यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम ट्रेड बन रहा था, यहाँ पर एक ट्रेड बनता था बाइंग के लिए। तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे और हमारा टारगेट एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते थे। ऑब्वियसली टारगेट ऊपर चला गया था, लेकिन हम लोग यहाँ बाइंग प्लान कर सकते थे। मैं निफ्टी ट्रेड कर चुका था मॉर्निंग में, तो मैंने ये ट्रेड नहीं किया। तो हम लोग यहाँ तक इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते थे और टारगेट अचीव भी हुआ है। वीकेंड हम लोग यहाँ ट्रेलिंग उसके बाद कर सकते थे, तो ट्रेलिंग करने में हम लोग एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं तो अच्छे खासे पॉइंट्स और कैप्चर कर पाते हैं। हम लोग कम से कम 50-60 पॉइंट और बैंक निफ्टी में कैप्चर कर पाते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब देखना होगा कि मार्केट खुलता कहाँ। आप देखो एकदम मार्केट जो है बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल पे आगे बंद हुआ, ये एक सेलिंग जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन है। अब यहाँ पे देखना होगा कि बाजार जो है कहाँ ओपन होता है, जहां पर वो क्योंकि यहाँ पे एक आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बार बार रेजिस्टेंस फेस कर, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर यहाँ पे एक आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, फिर ब्रेक करने के बाद उसी लेवल को रेजिस्टेंस का फेस कर रहा है, ठीक है। तो हम देखना होगा कि मार्केट खुलता है, अगर गैप अप खुल जाता है मान लो, तो हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है काफी, मान लो इस ऑल टाइम मतलब जो हाई बनाया है आज का, उसके ऊपर भी खुल जाता है। अगर अगर उसके ऊपर भी खुल जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ खुल जाता है, तो हम एक्सपेक्टेशन हम डायरेक्ट बाइंग की तरफ नहीं जा सकते, बल्कि मैं तो नहीं करता हूँ, इसलिए मैं तो यही बोलूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। वी विल वेट फॉर द रीटेस्टिंग ऑफ द प्रीवियस लेवल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ब्रेक ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग नहीं की है, ऑब्वियसली यहाँ सेल हुआ है, लेकिन मैं इस तरह के ट्रेड नहीं करता हूँ। फिर ऑब्वियसली मैं यहाँ पे मुझे मिला था मौका, ट्रेड कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप देखो यहाँ रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा है इस वाले पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो हमें कोई भी एक प्राइस एक्शन चाहिए, डेटा डेटा आप लोग को शायद मैं बताऊंगा, डेटा देखना, आप लोग को शायद अभी डेटा देखना आता होगा कुछ लोग को, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं अभी बताया नहीं हूँ इस चैनल पे। तो मैं ज़रूर आने वाले कुछ दिनों में डेटा बताऊंगा कैसे रीड करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी फिर वैसे ही एक रिवर्सल कैंडलस्टिक बन रहा है। तो अगर यहाँ पे कुछ आता है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर फिर यहाँ पे अप साइड की रैली कर सकता है। और हमें देखना होगा कि कल मार्केट ओपनिंग कहाँ होती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप पहले से नहीं कह सकते कि क्या हमें करना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है। हम यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ऑब्वियसली कल एक कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो यहाँ पे पिवट पॉइंट अलग अलग होंगे, ठीक है, उसके फार्मूला अलग होते हैं, हम निकाल सकते हैं अभी भी, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप जब वो आ जाएगा तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है निकालने का। तो उस हिसाब से अगर देखें हमें, तो हमें अब बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया है। मतलब
कंफ्यूजन क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है मार्केट में अभी। आप बाइंग के लिए जाते हो सेलिंग होती है, सेलिंग के लिए जाते हो बाइंग होती है, ठीक। तो इस तरह के सिनेरियो में मुझे लगता है कि अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की रखना ही बेहतर होगा, ठीक है। और जब मार्केट की स्थिति थोड़ी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है हम लोग ज़्यादा पोजीशन के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, इंट्राडे में हम लोग ज़रूर इस तरह के ट्रेड बना सकते हैं। अच्छा, आज का ट्रेड, आज बहुत ही अच्छे ट्रेड मिले। एक ट्रेड ये मिला, ठीक है, एक ट्रेड ये भी मिला है, ठीक है। तो ये दो ट्रेड बहुत ही अच्छे मिले थे आज बैंक निफ्टी में। ऑल्दो मैंने ये ट्रेड नहीं करा, मैं ऑलरेडी कर चुका था मॉर्निंग में। तो अब देखना होगा कि मार्केट मान लो अगर नीचे खुल जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कहीं पे भी खुले हम लोग रिजेक्शन का वेट करेंगे, ठीक है, इस लेवल तक आने का। अगर इन केस इस तरह के लेवल्स को ये नहीं टच कर पाता है तो हम लोग उस पर नहीं ट्रेड करेंगे। कोई जरूरत नहीं है हमें ट्रेड करना ही है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी टू ट्रेड एवरी डे, ठीक है, रोज जरूरत नहीं है आपको। जब एकदम सेटअप आपका बैठे तभी ट्रेड करो। हमें उम्मीद, अगर यहाँ पे मान लो रिजेक्शन मिलता है किसी भी लेवल पे, इस पे मिलता है, इस पे मिलता है, या फिर इस पे मिलता है, ठीक है, अप पे मिले तो हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे आगे इस तरह करे तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। यहाँ तक का स्विंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये भी एक CIP बना रहा है, कंसेप्ट एंड पोलैरिटी। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को सर्च करके दिखाया था कंसेप्ट एंड पोलैरिटी होता क्या है। तो ये तो हमारी आज की एनालिसिस। अब हमें देखना होगा मार्केट खुलता कहाँ है, और जहाँ पर भी खुलेगा हम लोग एक रिजेक्शन पर ट्रेड करेंगे लेवल के पास आने के बाद। तो ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो थैंक यू सो मच गाइस। और आज हमारा टारगेट का लाइक्स का टारगेट है, सॉरी, बस 6। तो देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।